शक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हरी को बड़ी बरकत दे, आशीष करे पिता यीशु नाम से मांगती हूँ मैं। हम पढ़ेंगे 10 अध्याय दूसरा राजा। आहाब के राज परिवार का संहार। आहाब के 70 बेटे पोते शमरोन में रहते थे। अतः येहू ने शमरोन में उन पुरनियों के पास जो जिज्रेल के हाकिम थे और जो आहाब के लड़कों के पिलाने वाले थे, उनके पास पत्र लिखकर भेजे, तुम्हारे स्वामी के बेटे पोते तो तुम्हारे पास रहते हैं और तुम्हारे पास रथ और घोड़े भी हैं और तुम्हारे एक गढ़ वाला नगर और हथियार भी हैं। तो इस पत्र के हाथ लगते ही अपने स्वामी के बेटों में से जो सबसे अच्छा और योग्य हो उसको छांट कर उसके पिता की गद्दी पर बैठाओ और अपने स्वामी के घराने के लिए लड़ो। परंतु वे बहुत डर गए और कहने लगे, उसके सामने 2 राजा भी ठहर न सके, फिर हम कहाँ ठहर सकेंगे। तब जो राजघराने में काम पर था, जो नगर के ऊपर था, उन्होंने और पुरनियों और लड़कों के पिलाने वालों ने येहू के पास यूँ कहला भेजा, हम तेरे दास हैं, जो कुछ तू हमसे कहे उसे हम करेंगे, हम किसी को राजा न बनाएंगे, जो तुझे भाए वही कर। तब उसने दूसरा पत्र लिखकर उनके पास भेजा, यदि तुम मेरी ओर के हो तो मेरी मानो, तो अपने स्वामी के बेटों पोतों के सिर कटवा कर कल इसी समय तक मेरे पास इज़राइल में हाजिर होना। राजपुत्र जो 70 मनुष्य थे, वे उस नगर के रईसों के पास पलते थे। ये पत्र उनके हाथ लगते ही उन्होंने उन 70 राजपुत्रों को पकड़कर मार डाला और उनके सिर टोकरियों में रखकर इज़राइल को उनके पास भेज दिए। जब एक दूत ने उसके पास जाकर बता दिया, राजकुमारों के सिर आ गए हैं, तब उसने कहा, उन्हें फाटक में 2 ढेर करके सवेरे तक रखो। सवेरे उसने बाहर जा खड़े होकर सब लोगों से कहा, तुम तो निर्दोष हो। मैं अपने स्वामी से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे घात किया, परंतु इन सबों को किसने मार डाला। अब जान लो कि जो वचन यहोवा ने अपने दास एलिय्याह के द्वारा कहा था, उसे उसने पूरा किया है। जो वचन यहोवा ने आहाब के घराने के विषय में कहा, उसमें से एक भी बात बिना पूरी हुए ना रहेगी। तब आहाब के घराने के जितने लोग इज़राइल में रह गए, उन सबों को, जो उसके जितने प्रधान पुरुष और मित्र और जाचक थे, उन सबों को येहू ने मार डाला, यहाँ तक कि उसने किसी को जीवित न छोड़ा। तब वह वहाँ से चलकर शमरोन को गया और मार्ग में चरवाहों के ऊन कतरने के स्थान पर पहुँचा ही था कि यहूदा के राजा अहज्याह के भाई येहू से मिले। और जब उसने पूछा, तुम कौन हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, हम अहज्याह के भाई हैं और राजपुत्रों और राजमाता के बेटों का कुशल पूछने को जाते हैं। तब उसने कहा, इन्हें जीवित पकड़ो। और उन्होंने उनको, जो 42 पुरुष थे, जीवित पकड़ा और ऊन कतरने के स्थान की बावली पर मार डाला, और उसने उनमें से किसी को न छोड़ा। जब वे वहाँ से चला, तब रेकाब का पुत्र योनादाब सामने से आता हुआ उसको मिला। उसका कुशल उसने पूछकर कहा, मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है, क्या तेरा मन भी वैसा ही है? योनादाब ने कहा, हाँ, ऐसा ही है। फिर उसने कहा, ऐसा हो तो अपना हाथ मुझे दे। उसने अपना हाथ उसे दिया और वह ये कहकर उसके पास रथ पर चढ़ने लगा, मेरे संग चल, देख कि मुझे यहोवा के निमित्त कैसी जलन रहती है। तब वह उसके रथ पर चढ़ा दिया गया। शमरोन को पहुंचकर उसने यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह से कहा था, आहाब के जितनी शमरोन में बचे रहे उन सबों का मार के विनाश किया। तब येहू के सब लोगों को इकट्ठा करके कहा, आहाब ने तो बाल की थोड़ी सी उपासना की थी, अब येहू उसकी उपासना बढ़ के करेगा। इसलिए अब बाल के सब नबियों, सब उपासकों और सब जाचकों को मेरे पास बुला लाओ कि उनमें से कोई भी न रह जाए, क्योंकि बाल के लिए मेरा एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। जो कोई ना आए वह जीवित ना बचेगा। येहू ने ये काम कपट करके बाल के सब उपासकों को नष्ट करने के लिए किया। तब येहू ने कहा, बाल की एक पवित्र महासभा का प्रचार करो। लोगों ने प्रचार किया और येहू ने सारे इस्राएल में दूत भेजे और एक बाल के सब उपासक। तब बाल के सब उपासक, यहाँ तक कि कोई ऐसा न रह गया जो ना आया हो।
वे बाल के भवन में इतने आए कि वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक भर गया। तब उसने उस मनुष्य से, जो वस्त्र के घर का अधिकारी था, कहा, बाल के सब उपासकों के लिए वस्त्र निकाल ले आ। अतः वह उनके लिए वस्त्र निकाल ले आया। तब येहू ने रेकाब के पुत्र यहोनादाब को संग लेकर बाल के भवन में गया और बाल के उपासकों से कहा, ढूंढ कर देखो कि यहाँ तुम्हारे संग यहोवा का कोई उपासक तो नहीं है, केवल बाल ही के उपासक हैं। तब वह मेल बलि और होम बलि चढ़ाने को भीतर गए। येहू ने तो 80 पुरुष बाहर ठहरा कर उनसे कहा था, यदि उन मनुष्यों में से जिन्हें मैं तुम्हारे हाथ कर दूं कोई भी बचने पाए, तो जो उसे जाने देगा उसका प्राण उसके प्राण के बदले जाएगा। फिर जब होम बलि चढ़ चुका, तब येहू ने पहरुओं और सरदारों से कहा, भीतर जाकर उन्हें मार डालो, क्योंकि कोई निकलने ना पाए। तब उन्होंने उन्हें तलवार से मारा और पहरुए सरदार उनको बाहर फेंककर बाल के भवन के नगर को गए। उन्होंने बाल के भवन की लाठें निकालकर फूंक दी और बाल की लाठ को उन्होंने तोड़ डाला और बाल के भवन को ढाकर शौचालय बना दिया। और वह आज तक ऐसा ही है। जो येहू ने बाल का इस्राएल में से नाश करके दूर किया, तो भी नबात के पुत्र यरोबाम, जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने और बैतेल के दान में के सोने के बछड़ों की पूजा उससे येहू अलग ना हुआ। यहोवा ने येहू से कहा, इसलिए कि तूने वे किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और अहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इस्राएल की राजगद्दी पर विराजती रहेगी। परंतु येहू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी ना की, वरन यारोबाम, जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने से अलग ना हुआ। उन दिनों यहोवा इस्राएल की सीमा को घटाने लगा। इसलिए हजाएल ने इस्राएल के उन देशों में उनको मारा, यरदन से पूर्व की और गलाद का सारा देश, गादी और रूबेनी मनश्शेई का देश, और ओरिएर से लेकर जो अनान की तराई के पास है, गिलाद और बशान तक। येहू के और सब काम जो कुछ उसने किया और उसकी पूर्ण वीरता, ये सब क्या इस्राएल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में येहू अपने पुरखों के संग सो गया और शमरोन में उसको मिट्टी दी गई। उसका पुत्र यहोआहाज उसके स्थान पर राजा बन गया। येहू के शिप्रोन में इस्राएल पर राज्य करने का समय 28 वर्ष का था। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की।